Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. Welcome to our EVS class. Students, in our previous lecture, we have discussed about food. हम जो अपना 5th चैप्टर है फूड उसके बारे में पढ़ रहे थे. अभी तक इस चैप्टर में हमने कि जो फूड है वो हमारे बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल है ना, कैसे हेल्पफुल है, और जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो हम कौन कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं ये पढ़ा. उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि जितने भी जो फूड आइटम्स हैं जो हमारे लिए एडिबल हैं, जो हम खा सकते हैं, वो देखिए जो भी फूड आइटम्स हैं हम उनको सभी को रो ईट नहीं कर सकते. कुछ फूड आइटम्स को हमें कुक करना पड़ता है ना. और जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनका जो कुकिंग मेथड है वो भी क्या है, डिफरेंट है. पढ़ा था हमने अपनी लास्ट क्लास में. कुछ जो कुकिंग मेथड्स हैं लाइक बेकिंग, रोस्टिंग है ना, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, इनको हमने डिस्कस किया था. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम अपने 5th चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं. अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें फूड आइटम्स को कुक करने की नीड होती है ना. बट अब कुकिंग के लिए, फूड आइटम्स को कुक करने के लिए वेरियस जो यूटेंसिल्स होते हैं उनकी नीड होगी. साथ ही एप्लियंसेस और फ्यूल्स की नीड होगी, है ना. एप्लियंस से मतलब है कि वो एक सोर्स जो हमारे लिए हीट एंड लाइट एनर्जी जो है उसकी सप्लाई करेगा कुकिंग के लिए, है ना. जो फूड को हम कुक कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी है, कुकिंग के लिए हमें हीट चाहिए, वो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, फ्यूल. और फ्यूल्स को हम जो इसमें बर्न करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, एप्लियंस. क्लियर. सो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स की बात करेंगे. साथ ही जो कुकिंग एप्लियंसेस हैं और उन एप्लियंसेस में यूज होने वाला जो फ्यूल है वो कौन कौन सा है ना, उसकी हम बात करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए कुकिंग यूटेंसिल्स की हम बात करें सो वेल नोन है प्रेशर कुकर, है ना. प्रेशर कुकर यूज करती है ना मम्मा खाना बनाने के लिए. सो आप बताइए कि जो प्रेशर कुकर है, देखो हमने मेथड्स पढ़े हैं ना हमने कुकिंग मेथड्स. सो अब आप मुझे बताएंगे कि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जो फूड है कुक हो रहा है वो कौन सी मेथड से हो रहा है, क्या होता है एक्चुअल में. प्रेशर कुकर में भी हम क्या कर रहे हैं, फूड आइटम ऐड करते हैं, साथ में वाटर ऐड करते हैं, जो भी स्पाइसेस वगैरह हमें ऐड करने हैं, है ना. राइस को बॉईल करना है, पोटैटो बॉईल करने, कोई भी वेजिटेबल हमें बॉईल करनी है ना. सो जो प्रेशर कुकर है उसको हम यूज करते हैं कौन से मेथड के लिए, कौन से कुकिंग मेथड के लिए, बॉइलिंग के लिए. ठीक है, समझ आया. बॉइलिंग के लिए जो हम जनरली यूज करते हैं, कोई कॉमन पॉट भी कर सकते हैं विद लिड, है ना. कोई भी अगर कॉमन पॉट होता है लिड लगा के, उसमें भी हम, ऐसा नहीं है कि अगर प्रेशर कुकर नहीं होगा तो जो बॉइलिंग का मेथड है वो होगा ही नहीं. बट जो कॉमनली यूज्ड है, जो यूटेंसिल्स हम बॉइलिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो जनरली कौन सा है, प्रेशर कुकर. ठीक है. ऐसे जनरल किसी पॉट में भी बॉयल हो सकता है, हो सकती है ना भाई. जो हमें वेजिटेबल अगर बॉयल करनी है, हमें राइस बॉयल करने हैं, तो जरूरी थोड़े ना हमारे पास प्रेशर कुकर होगा तभी वो बॉयल होंगे, नहीं. किसी नॉर्मल पॉट में भी हम उनको बॉयल कर सकते हैं. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट देखिए है वॉक. नेक्स्ट क्या है, वॉक. वॉक क्या होता है, एक डीप फ्राइंग पैन होता है जिसको हम बोलते हैं कढ़ाई जनरली, है ना. अब उसमें हम क्या करते हैं, फ्राइंग के लिए यूज करते हैं या फिर वेजिटेबल्स कुक करते हैं, है ना. बहुत सारे पर्पसेस होते हैं ना वॉक को यूज करने के. नेक्स्ट है पॉट. जैसे अभी मैंने बताया बॉइलिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी को हमें स्टीमिंग करना है उसके लिए भी हम किसी पॉट को यूज कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है पैन. नेक्स्ट जो यूटेंसिल है वो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, पैन. अब देखिए पैन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप से होते हैं. आपके बुक में 3 दिए हुए हैं. फ्लैट पैन. फ्लैट पैन क्या होता है, तवा जिसको हम बोलते हैं, फ्लैट होता है ना.
फ्लैट पैन मतलब बिल्कुल सपाट होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट पैन जो है वो जनरली हम पराठा, डोसा, चपाती, है ना, इनको कुक करने के लिए, इनकी मेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड काइंड दी है सैलो। सैलो से मतलब होता है फ्लैट नहीं होता और उतना डीप नहीं होता जितना डीप फ्राइंग पैन होता है या वॉक होती है ना, हल्का सा स्लाइटली शैलो शेप होती है उसकी, हल्का सा स्लाइटली डीप होता है वो, है ना। इसको हम कुकिंग में डिफरेंट काइंड्स की जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करना है, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। डीप फ्राइंग पैन को हम मोस्टली फ्राइंग मेथड के लिए यूज़ करते हैं। हमें समोसा है, पूड़ी है, जो भी हमें फ्राई करना है जिस फूड को, सो उसमें ऑयल लेके हम उसमें फ्राइंग मेथड से कुक कर सकते हैं जो हमारा फूड आइटम है उसको। ठीक है। सो ये कुछ कॉमनली यूज यूटेंसिल्स हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी कुकिंग के इतने से यूटेंसिल्स होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, है ना, बट हमें अपनी बुक में यही दिए हुए हैं, इसीलिए हम इनको ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो आज का अपना टॉपिक है, दैट इज कुकिंग एप्लियंसेस एंड फ्यूल। मैंने अभी बताया था एप्लियंस हम किसको बोलेंगे, वो एक सोर्स जहाँ पर हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, है ना, जिसके थ्रू हम फूड जो है उसको अपना कुक कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एप्लियंस। और वो एप्लियंस जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका बेसिक जो बर्निंग मटेरियल है वो क्या है, फ्यूल है। फ्यूल वही तो सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस को हम फ्यूल बोलेंगे, जो हमें बर्न करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं, है ना। कुछ एप्लियंसेस हमने यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट डाउन किए हुए हैं, इनको लेके देखते हैं। वेल नोन है चूल्हा, जानते हो, देखा है चूल्हा। रूरल जो एरियाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, जनरली ब्रिक्स या फिर मड से बनाया हुआ होता है ना। और इसके अंदर जिस फ्यूल को हम यूज करते हैं, है ना, चूल्हा जो होता है एप्लियंस, उसमें जो फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है, या तो वो वुड हो सकती है या फिर काउ डंग केक्स हो सकते हैं, है ना। समझ आया कि जो चूल्हा है उसके अंदर कौन सा फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, या तो वुड है या फिर काउ डंग केक्स है। ठीक है। नेक्स्ट जो एप्लियंस है दैट इज तंदूर। जानते हैं तंदूर रोस्टिंग के काम आता है, जनरली फूड की रोस्टिंग के लिए यूज होता है तंदूर। और इसको हम ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ओवन भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ओवन भी बोलते हैं किसको, तंदूर को। ठीक है। क्ले से बना हुआ होता है तंदूर जो होता है वो, और इसका जो फ्यूल है इसके अंदर जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए सोर्स है जो फ्यूल है वो हम कौन सा यूज करेंगे, या तो कोल हो सकता है, कोयला, या फिर वुड हो सकती है। क्लियर बच्चों। अभी तक हमने 2 एप्लियंसेस को डिस्कस किया, चूल्हा एंड तंदूर। नेक्स्ट आता है केरोसिन स्टोव। अभी देखने को नहीं, आपने नहीं देखा होगा, बट अर्लियर इसको हम एज अ कुकिंग एप्लियंस यूज करते थे, केरोसिन स्टोव को। ठीक है। स्टोव बर्नर होता था, उसके अंदर टैंक होता था जो कि किससे फिल होता था, फ्यूल क्या होता था इसका, केरोसिन, है ना। और केरोसिन के बर्न होने से ये हीट प्रोड्यूस करता था, जिसकी हेल्प से हम अपने फूड आइटम को कुक करते थे, हम अपना जो कुकिंग है वो करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना गैस स्टोव। ये तो वेल नोन है, जो जनरली हम यूज करते हैं अपने घरों में। वो कौन सा एप्लियंस है, मम्मी खाना बनाती है, कहाँ बनाती है भाई, जो रूरल एरिया से हम बोल सकते हैं कि हाँ चूल्हे पर भी बनाती है और गैस पर भी बनाते हैं, है ना। बट जनरली जो हम आजकल यूज कर रहे हैं कॉमनली, वो कौन सा एप्लियंस है, दैट इज गैस स्टोव। कौन सा है, गैस स्टोव। अब देखिए जो गैस स्टोव है इसका जो फ्यूल है क्या होता है, गैस है, स्टोव है एक, तो उसके साथ एक सिलेंडर होता है ना। और वो स्टोव और वो सिलेंडर किससे जुड़े, रबड़ ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब उस सिलेंडर में ऐसा क्या होता है कि जो भाई हीट प्रोड्यूस करता है, देखिए जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी, एक गैस फील्ड होती है, एलपीजी फुल फॉर्म क्या होगी, लिक्विफाइड
देन हम जब चलाते हैं तो बर्न करना पड़ता है ना, एक लाइटर से, मैच स्टिक से, है ना, और हम अपना फूड कुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोलर कुकर। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़े जो एप्लायंसेस थे, इनमें आप देखिए फ्यूल है या पेट्रोलियम बर्न हो रहा है ना, कॉल बर्न हो रही है, वुड बर्न हो रही है। सो क्या होगा, ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। कोल है, वुड है, सो काउडंग केक्स हैं, इनको जब हम बर्न करते हैं तो बहुत सी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, साथ ही जो स्मोक होता है वो बनता है। ठीक है, अब आजकल जो लेटेस्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली जो एप्लायंस यूज होते हैं, दैट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर वो एप्लायंस है जो सनलाइट से, है ना, जो सनलाइट होती है उससे फूड को कुक करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं हम हीट एनर्जी में, और उससे हम अपने फूड को कुक कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर कुकर। वो एप्लायंस जो सनलाइट से हीट प्रोड्यूस कर रहा है और उससे हम अपना फूड जो है वो कुक कर रहे हैं, सोलर कुकर। अब जो सोलर कुकर है उसके अंदर फ्यूल क्या हुआ, सनलाइट, है ना, सनलाइट की जो सनलाइट एनर्जी थी उसको उसने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना, बिजली से चलते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स। ठीक है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर क्विकली फूड को कुक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया जो अपना 5th चैप्टर का फूड, जिसमें हमने दोनों लेक्चर्स में अपने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, उसके कुकिंग मेथड फूड के, ऑब्टेनिंग सोर्सेज, फूड का यूज हमारे लिए, और जो कुकिंग एप्लायंसेस हैं डिफरेंट, और उनके अंदर जो बर्निंग फ्यूल है, कौन से फ्यूल को हम बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।